इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे शशम जमात की समाजी साइंस, शुमाली हिंदुस्तान के चंद शाही ख़ानदान। तो सीधा हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 1 की तरफ। कारकोटा सल्तनत का मुमताज़ हुक्मरान का नाम बताइए। मुमताज़ हुक्मरान या फिर मशहूर हुक्मरान था, वो था ललितादित्य। ललितादित्य जो था इस कारकोटा ख़ानदान का मशहूर बादशाह था। इसके बाद है सवाल नंबर 2, राजपूतों का किरदार बयान करें। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर लिखेंगे, राजपूत अपने किरदार में मुनफरिद थे। यतीमों, कमज़ोरों, औरतों और गाय की रिवायती इक़्तिदार की हिफाजत इन्हें अजीज़ थी। पनाह मांगने वालों की हिफाजत करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। वो अपने आबा व अजदाद के बहादुराना कारनामों पर लिखी। राजपूत ख़वातीन अपनी बहादुरी और इज़्ज़त नफ्स के लिए मशहूर थीं। जब मर्द जंग में लड़ते हुए मारे जाते तो इनकी बीवियों ने इज्तमाही तौर पर अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर देती थीं ताकि दुश्मन के हाथों रुस्वा होने से बच सकें। इस रिवायत को जौहर कहा जाता है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, राजपूत दौर में तामीर शुदा किसी 3 मशहूर इमारतों के नाम बताएं और वो कहाँ वाक़या हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं खंडेरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है। इसके बाद दिलवारा मंदिर जो माउंट अबू में है और उसके बाद है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में मौजूद है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ। पृथ्वीराज रासोह और गीत गोविंद की तख्लीक करने वाले शायरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो जो है पृथ्वीराज रासो, इसे लिखने वाले थे चांद बरदाई, ये लिखने वाले थे पृथ्वीराज रासो। और इसके बाद गीत गोविंद जो है लिखने वाले थे वो जयदेव या फिर जयदेवा इनका नाम था। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान पर एक मुख्तसर नोट लिखें। तो इसके मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर, चौहान ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान पृथ्वीराज सुअम था। इसका दारुल हुकूमत दिल्ली था। जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो पृथ्वीराज ने इसकी मुखालिफत की। इसे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ कई राजपूत हुक्मरानों की हिमायत हासिल की थी। ताहम कनूज के जयचंद्र ने इनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। उस जंग में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी लेकिन इस पर रहम किया और उसे छोड़ दिया। अगले साल मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को चैलेंज किया। दूसरी जंग में पृथ्वीराज की शिकस्त यकीनी थी। मुसीबत की इस घड़ी में पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर फरार होना चाहता था कि दुश्मन के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने कत्ल का हुक्म दिया। तो इस तरह से जो है आप इसके मुताल्लिक़ मुख्तसर सी नोट लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, बप्पा रावल कौन था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोहलिया ख़ानदान। इस सल्तनत मतलब गोहलिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले कुमन्ना ने अरब फ़ौजी महम का दफ़ा किया और बप्पा रावल का लक़ब इख्तियार कर लिया था। तो कुमन्ना भी जो है बप्पा रावल है। इसके बाद है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है, राणा समग्रा महासिम्हा पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोहिला ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान राणा सांगा या राणा समग्रा महासिम्हा था। ये 100 जंगों का हीरो था जिसके जिस्म पर जंग में लगे 80 ज़ख्मों के निशानात थे। वो लगातार दिल्ली के सलातीन से जंगें लड़ता रहा। तो आप कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, राजपूत दौर के समाजी हालात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजी हालात, माशरे में कई तबकात थे। ये मौरूसी पेशों पर मुबनी थे। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। वो तहज़ीब याफ्ता थे और वो अदब, संस्कृत ज़बान, रक़्स, मौसीकी, नक्काशी और कढ़ाई का काम सिखाती
राजपूत मुकद्दस मकामात की ज़ियारत किया करते थे और मुकद्दस नदियों में नहाया करते थे। अजमेर के करीब वाक़िया ब्रह्मा की इबादत का मरकज़ पुष्कर इनकी ज़ियारत का अहम मकाम था। पुष्कर में एक बहुत बड़ा सालाना मेला लगाया जाता है और ये अब भी जारी है। तो आप कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9, अहोम ख़ानदान का मुमताज़ हुक्मरान कौन था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोहंगमुंग, ये जो है इस ख़ानदान का मशहूर या फिर मुमताज़ हुक्मरान था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।